जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का हमारे आज के व्लॉग में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते ही है कि हम लोग इंदौर आए हुए हैं। यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा एक्सपो लगा हुआ है, तो हम उसे आज देखने आए हैं। एक्सपो में अंदर एंट्री लेते ही भैया हमें इस प्रकार का यहाँ पर एक प्रोडक्ट दिखाते हैं, जिसकी मदद से आप अपने बिजली का बिल यहाँ पर कम कर सकते हो। ये दिखने में एक छोटा सा प्रोडक्ट बहुत ही शानदार और बहुत ही कमाल का है। की कीमत सिर्फ 500 रुपए है, लेकिन आप इससे अपने बिजली का बिल 40 गुना कम कर सकते हो। फिर हमारे मित्र को अपनी खदान के लिए नट वायरिंग की जरूरत थी, तो हम यहाँ पर नट वायरिंग देखने आ जाते हैं। वहां से निकलने के बाद हमें वहां मिल जाता है एक प्यारा सा झरना, छोटा सा। इस एक्सपो के बीच में गवर्नमेंट के द्वारा लगाया गया था। यहाँ पर दोस्तों आप एक्सपो का बीच का नजारा ले सकते हैं, और हम वहाँ कुछ टाइम फोटो शूट करवाते हैं, और फिर हम निकल जाते हैं वहां से अगली मंजिल के लिए। ये एक्सपो दोस्तों यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा लगाया गया है, और यहाँ पर आपको अलग अलग कंपनी के द्वारा उनका प्रेजेंटेशन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको वो सभी चीजें देखने को भी मिल जाएगी जो आपने बाहर सोसाइटी में नहीं देखी होगी। यहाँ पर ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी मशीनों के बारे में बताया गया है, जिनकी मदद से आप एक छोटा सा बिजनेस अपने घर पर ही स्टार्ट कर सकते हो। ऐसी ही एक मशीन को देखने के लिए हम यहाँ पर आ जाते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर एक मशीन रखी है, जिसमें ये अगरबत्ती वहाँ पर बनाते हैं। ये अगरबत्ती की प्रेजेंटेशन इन्होंने यहाँ कर रखी है। घर बैठे दोस्तों आप इस मशीन के द्वारा 1000 रुपए रोज का कमा सकते हो। इस मशीन में दोस्तों आपको एक रुई दी जाएगी, जो आपको एक साइड में ऐड करनी है, और दूसरी साइड से इस तरह की बत्ती बनकर बाहर निकल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मशीन कैसे यहाँ पर बत्ती बना बना के बाहर गिरा रही है। इस मशीन की कीमत दोस्तों 60,000 रुपए है, लेकिन यहाँ पर अभी डिस्काउंट में ये 55,000 में दी जा रही है। मशीन देखकर वहां से हम बाहर निकल आते हैं। दोस्तों जितनी कीमत उस मशीन की थी, उतना पैसा आप एक महीने में ही उसके द्वारा कमा सकते हो। उसके बाद वहां पर प्रेजेंटेशन चल रही थी अलग अलग तरह के सेफ्टी गैजेट्स की, तो ऐसा ही एक शूज हमें वहां पर मिल जाता है, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और अलग अलग कंपनियों में इस्तेमाल किया जाता है। सेफ्टी शूज देखने के बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर मोदी जी के साथ में कुछ तस्वीर और फोटोज वगैरह क्लिक करवाने के लिए। प्रेजेंटेशन दोस्तों एक एडवर्टाइजिंग कंपनी के द्वारा किया गया है, जिन्होंने कार्डबोर्ड से मोदी जी का ही पुतला बना दिया। मोदी जी से मिलने के बाद हम वहां से निकल पड़ते हैं, और फिर आ जाते हैं हम एक बोतलों की कंपनी में। ये कंपनी अलग अलग प्रोडक्ट के लिए आपको बोतल और ऐसी पैकेजिंग बना के देगी। यहाँ पर ये कंपनी अलग अलग प्रोडक्ट के लिए छोटी छोटी डिब्बियां बना के देते हैं। आपने कहीं बार देखा होगा कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए इस टाइप की डब्बियों का प्रयोग किया जाता है। वहां से निकलकर कुछ दूर हम चलते हैं, तो हमें दिख जाता है एक 3D से बना हुआ यहाँ पर ये स्टेच्यू। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये शेर पूरा 3D पेंटिंग के द्वारा बनाया गया है। इस टाइप के आप किसी भी तरह के प्रोडक्ट वहां पर बनवा सकते हैं। उसके बाद हमें एक प्रेजेंटेशन दिख जाता है, जिसमें वो साइरेंस प्रोवाइड करवाते हैं। ये साइरेंस आपने आमतौर पर एम्बुलेंस वगैरह और बड़ी बड़ी कारों में देखे होंगे। एक फर्म ने वहां पर टीवी पे पूरी उनकी मशीनरी की डिटेल्स दे रखी थी। यहाँ पर उनकी मशीन आप देख सकते हैं, और उसकी पूरी डिटेल कैसे वो वर्क करती है उन्होंने वो पूरा टीवी पे एक्सप्लेन कर रखा था। वहां पर घूमने के बाद हमें बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजी देखने को मिली। एक वहां पर टेक्नोलॉजी ऐसी, ये आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, इसे आप अपने घर पर लगा सकते हैं, जिसकी मदद से आपके घर में किसी भी चोरी होने का खतरा कम हो जाता है। पर इतने सारे प्रोडक्ट का एक्सपो लगा था, लेकिन इसमें से 90% प्रोडक्ट तो सिर्फ आपको कंपनी में यूज में आएगा। अगर आपकी भी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो इस प्रोडक्ट के लिए आपको बहुत ही रिक्वायरमेंट पड़ेगी, वरना एक नॉर्मल पर्सन के लिए तो इन बड़ी बड़ी मशीनरों का कोई उपयोग ही नहीं है। वहाँ पर हम अलग अलग प्रेजेंटेशन देखते हैं, और उनके द्वारा हमें कुछ बैग दिए जाते हैं, जिनमें उनके बिजनेस की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, और वो कैसे वर्क करते हैं, और उनके कॉन्टेक्ट नंबर भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। कुछ टाइम वहाँ पर घूमने के बाद हम तीनों मित्र अलग अलग प्रेजेंटेशन देखने के लिए जाते हैं, और वहाँ पर हमें अलग अलग टाइप के बैग दिए जाते हैं। फिर हम मशीनरी के सामने खड़े होकर वहाँ पर कुछ पिक्स क्लिक करवा लेते हैं। आपने दोस्तों अभी तक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री तो बहुत सारी देख ली, और उनके बहुत सारे प्रोडक्ट देख लिए, तो अब हम आपको ले चलते हैं यहाँ पर बनी हुई पैकेजिंग कंपनी के पास। ये कंपनी दोस्तों आपको प्रोवाइड करवाती है ऐसी मशीनरी, जिसकी मदद से आप अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग तैयार कर सकते हैं। ये सभी मशीनरी दोस्तों पैकेजिंग करने के काम में आती है। इनकी मदद से आप अपने कुरकुरे वगैरह, दाल चावल, किसी भी तरह का प्रोडक्ट बड़ी आसानी से पैक कर सकते हो। और वहाँ पर हमें मैनेजर साहब उनका एक प्रोडक्ट पैक करके भी दिखाते हैं। उसके बाद हम वहाँ से बाहर निकलकर एक जेसीपी हमें वहाँ पर दिख जाती है। कंपनी वहाँ पर इस प्रकार के जेसीपी का भी प्रचार कर रही थी। जेसीपी को देखने के बाद हम वहाँ से बाहर निकल आते हैं, और तभी वहाँ हमें इंदौर का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध मॉल देखने को मिल जाता है। ये मॉल दोस्तों अभी नया नया इंदौर में खुला है, और ये काफी बड़ा है। इसका नाम है फोनिक्स मॉल, और ये मॉल दोस्तों यहाँ पर बहुत ही प्रसिद्ध है। इस मॉल की कोई ना कोई खबर रोज हमारे न्यूज़पेपर में आई जाती है, इसीलिए आज हम आ चुके हैं इसे यहाँ पर देखने के लिए। अभी दोस्तों वहाँ पर क्रिसमस का टाइम चल रहा था, इसीलिए वहाँ पर हमें एक क्रिसमस ट्री देखने को मिल जाता है। समय की कमी की वजह से हम मॉल के अंदर तो नहीं जा पाते हैं, लेकिन हम वहाँ से निकल जाते हैं खजराना गणेश के दर्शन करने के लिए। खजराना गणेश दोस्तों गणेश जी का मंदिर है, और ये इंदौर का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। जैसे जैसे इंदौर का भी डेवलपमेंट हुआ, ये मंदिर भी अभी काफी बड़ा यहाँ पर बना दिया गया है। दुकानों से प्रसाद लेते हुए हम आ जाते हैं यहाँ पर खजराना गणेश के दर्शन करने के लिए। तो आप भी यहाँ पर खजराना गणेश के दर्शन कर लीजिए। यहाँ पर दोस्तों अभी काफी भीड़ लगी हुई है, और अलग अलग लोग
यहाँ पर आरती कर रहे हैं। बहुत दिनों से हम खजराना गणेश आने का सोच रहे थे, लेकिन किसी न किसी वजह से हम यहाँ पर आ नहीं पा रहे थे। लेकिन दोस्तों आज मुहूर्त आ ही गया, इसीलिए हम खजराना गणेश के दर्शन करने के लिए दोनों मित्र यहाँ पर आ चुके हैं। खजराना गणेश के दर्शन करने के बाद हम दोनों मित्र वहां से निकलकर आ जाते हैं राम भगवान के दर्शन करने के लिए। तो आप राम भगवान के भी यहाँ पर दर्शन कर लीजिए, उनका मंदिर भी यहाँ पर पास में ही बना हुआ है। भगवान के दर्शन करने के बाद हम वहां से अपने घर के लिए निकल जाते हैं। इसी के साथ दोस्तों आज के व्लॉग की समाप्ति हम यहीं पर करते हैं और फिर हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय दोस्तों।